हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लॉकडाउन के स्ट्रेस से ओवरकम होकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम अभी फ़िलहाल पॉलिटी कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर पोर्शन ख़त्म हो गया है। रही बात पार्ट्स की, शेड्यूल्स की और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सब हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उन्हें ख़त्म करते हैं पहले। और आज हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन के अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन आए थे। ठीक है, तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो की थी, आई थिंक 2-2.5 महीने पहले की वीडियो है, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। फ़िलहाल जो रिकमेंडेशन दी थी फाइनेंस कमीशन की, वो हमने डिस्कस किया था उसमें, साथ में कुछ बेसिक भी देखा था। लेकिन वापस देख लेते हैं, क्योंकि हम पॉलिटी कर रहे हैं तो पूरा सीरीज़ में चल रहा है हमारा, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। और रिकमेंडेशन के बारे में इसमें कुछ बात नहीं की गई है। संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है इसके लिए, सिर्फ उसी के बारे में बात की है। तो रिकमेंडेशन के लिए आप वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ लाइक नहीं करते हैं आप लोग, जितने लोग देखते हैं उसमें से आधे भी लाइक नहीं करते। खैर चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन की बात करता है? तो ये है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 280 वित्त आयोग। और लास्ट 2 वीडियोस में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की थी, तो वो कौन सी की थी हमने? इलेक्शन कमीशन, उसका आर्टिकल था 324। और अभी लास्ट वीडियो ही कल हमने की थी यूपीएससी और एसपीएससी, उसके बारे में, यानी कि लोक सेवा आयोगों के बारे में, और वो था 315 से लेकर 323। और यहाँ बात कर रहे हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग है 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, अगर उसकी स्थापना की बात आए तो आंख बंद करके आप राष्ट्रपति पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये हैं 5, इसमें से 1 होते हैं अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वहीं इलेक्शन कमीशन की बात की थी हमने, तो उसमें 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, तो कुल 3 सदस्य थे इलेक्शन कमीशन में। यूपीएससी की बात की थी, वहाँ पर 9 से लेकर 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, रिवाइज करते चलिएगा पिछला भी। अभी यहाँ पर बात करें वित्त आयोग की, वित्त आयोग में सदस्य होते हैं 5, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो संविधान ने योग्यता के निर्धारण के लिए पूरी शक्ति दी है संसद को। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और योग्यता का निर्धारण संसद करती है। और अगर योग्यता संसद ने अभी तक जो डिसाइड की है वो कुछ इस तरह है कि जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों के लिए अनुभवी इंसान होना चाहिए। ठीक है, और जो 4 सदस्य हैं उनमें से 1 व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो या फिर जज हो पहले से। दूसरा व्यक्ति मतलब एक और व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि भारत के लेखा और वित्त मामलों के लिए जिसको ज्ञान हो, मतलब इकोनॉमिक्स का जिसे अच्छा खासा ज्ञान हो। फिर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, तीसरा इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। ठीक है, अनुभवी इंसान। और फिर चौथा एक ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। हमने देखा था ना 5 मेंबर्स होते हैं, तो अध्यक्ष के लिए तो ये है कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी इंसान होना चाहिए। और उसके अलावा जो 4 मेंबर्स हैं, हाई कोर्ट का जज हो या फिर जज बनने के लायक हो। दूसरा, भारत के लेखा के मामलों के लिए उसे ज्ञान हो, अकाउंट्स के संबंध में उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति हो जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड इंसान भी ज़रूरत होती है उसकी भी। और फोर्थ होता है जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो। फिर है, अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो अभी तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अभी जो रिकमेंडेशन आई थी वो 15वां वित्त आयोग ही था जिसकी रिकमेंडेशन आई थी। ठीक है, तो अभी तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का। हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति गठन करते हैं इसका, और ज़रूरी नहीं है 5वें वर्ष ही गठन किया जाए, आवश्यकता के अनुसार 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। जैसे कि जो 15वां वित्त आयोग है, ये किस लिए गठित किया गया था? 2020 से 2025 के कार्यकाल के लिए गठित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका गठन 14वां जो वित्त आयोग था उसका कार्यकाल कितना था? 2015 से लेकर 2020। और इसका गठन कब हुआ था? 14वें वित्त आयोग का इसका गठन हुआ था 2013 में। इस तरह से देखें तो जो 15वां वित्त आयोग है उसका गठन कब होना चाहिए था? 2019 में, लेकिन 2019 से पहले ही इसको गठित कर दिया गया था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर 5वें वर्ष ही गठित किया जाए, उससे पहले भी आवश्यकता के अनुसार गठित किया जा सकता है।
और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। जैसे हमने देखा कि जो 15वां वित्त आयोग है उसका कार्यकाल वो कब के लिए उसे रिकमेंडेशन देनी थी, 20 से 25 के लिए, ठीक है, 2020 से 25 के लिए उसको रिकमेंडेशन देनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। जितने भी संवैधानिक पद हैं, जो भी अपना कार्य करते हैं, जो भी रिपोर्ट वो बनाते हैं अपनी, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को संसद के पास लेकर जाते हैं, ठीक है, संसद के सामने रखते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये याद रखिएगा, हमने यूपीएससी में भी ये देखा था कि सलाह देते हैं, सिफारिशें जो करते हैं वो प्रकृति उनकी सलाहकारी होती है। जैसे अभी वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, अपनी सिफारिशें दी हैं, तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सरकार सिफारिशें सभी माने। जो ऐसा होता है कि आमतौर पर सिफारिशें मान ली जाती हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है सरकार के ऊपर, ठीक है। सलाहकारी प्रकृति होती है सिफारिशों की। उन सिफारिशों को एक सलाह के रूप में लिया जाता है, जिसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को कर में हिस्सा देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है? वित्त आयोग का काम क्या होता है कि जो भी सरकार के पास पैसा है उसके लिए सिफारिशें करने की उस पैसे को किस तरह से कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, ठीक है, ये सिफारिशें होती हैं। और आप अगर वित्त आयोग वाली, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो आप जाकर देखिए जो हमने सिफारिशों के लिए की थी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो वित्त आयोग उन सिफारिशों में ये भी सिफारिश करता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पूरा टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो सिफारिश की है उसमें कहा गया था कि 41% हिस्सा दिया जाना चाहिए। आप वो वीडियो जाकर देखिएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आधार क्या क्या होते हैं, मापदंड क्या क्या होते हैं। तो ये तीनों मापदंड है, मतलब कि जो 41% राज्यों को दिया जाएगा, किन किन आधारों पर राज्यों में बांटा जाएगा ये 41%, क्योंकि हमारे पास कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो इन 28 राज्यों में ये 41% के आधार क्या क्या होंगे देने के, ठीक है। तो राज्यों में जनसांख्यिकी बदलाव, राज्यों में वन क्षेत्र, राज्यों में आय की असमानता, इन सभी के आधारों पर कर में हिस्सा दिया जाता है राज्यों को। ये वाला नहीं है आधार, ठीक है। राज्यों में शिक्षा का स्तर, ये आधार नहीं है, तो याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए एक एक करके करते हैं सब पर चर्चा। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। 1951 में 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। फिर है अनुच्छेद 281 का संबंध वित्त आयोग की अनुशंसाओं से है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के गठन की बात करता है, और 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं या फिर सिफारिशें जिनको कह सकते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करता है 281। तो ये सिर्फ दो ही ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको याद रखना है, 280 281। 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है, 281 वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों ठीक हो गए। फिर तीसरा है, वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं, ये भी हम देख चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक है। फिर फोर्थ है, मतलब सारे ठीक हैं, तो लास्ट क्या पूछा है, सही नहीं है, तो लास्ट बचा यही सही नहीं होगा। क्या है, वित्त आयोग का गठन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, तो हमने ये देखा है 6 वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमने देखा था ना, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में, ठीक। इसको जो रिपोर्ट सौंपनी थी उसका क्रियान्वयन का साल कौन सा था, मतलब कब से कब तक के लिए इनकी सिफारिशें लागू रहनी थी, तो ये था 52 से 57 के कार्यकाल के लिए, ठीक है, 1952 से 1957 के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, याद रखिएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 1951 में इस वित्त आयोग का गठन किया गया था और 52 से 57 के कार्यकाल के लिए इसे अपनी सिफारिशें देनी थी। के संथानम जो थे ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, जिसका गठन किया गया था 1956 में। दूसरा वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष थे के संथानम। ब्रह्मानंद रेड्डी जो थे ये 6th वित्त आयोग के, ठीक है, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसका गठन किया गया था 1972 में। और फिर हैं केसी पंत, ये 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन किया गया था 1992 में, ठीक है। तो पहले पूछा गया यहाँ पर पहले के अध्यक्ष कौन थे, ये थे केसी नियोगी। और फिर हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज का, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमने देखा ना 15 अभी तक वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला 1951 में था, 15वें का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 20 से 25 था, 2020 से 25 है कार्यकाल। इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, NK सिंह, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। फिर यहाँ पर दिया गया YV रेड्डी, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
विजय केलकर ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और सी रंगराजन ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपको मेनली 3 याद रखने हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी कौन है वर्तमान में, एन के सिंह, और इनसे पहले कौन थे, तो वाई वी रेड्डी, ठीक है, 14वें के, और 15वें के हैं एन के सिंह, पहले के थे के सी नियोगी। और फिर लास्ट में काम क्या है वित्त आयोग का, तो ये मैं बता ही चुकी हूँ, आप वो वीडियो पे जाकर देखिएगा, वहाँ भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। वित्त आयोग के काम क्या है, करों का बंटवारा सरकार को किस हिसाब से करों का बंटवारा करना है, ठीक है, इसकी सिफारिश करना। सिफारिश ऐसा नहीं है कि सरकार मानना ही मानना है सरकार को, वो सरकार की मर्ज़ी है जितना माने या ना माने, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, वित्त आयोग का काम है सिफारिशें देना कि राज्यों के बीच में करों का बंटवारा किस तरह किया जाना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह किया जाना चाहिए, राज्यों के बीच में आपस में किस तरह करना चाहिए, और इसके साथ ही पंचायत और नगर पालिका इन्हें कितना पैसा आवंटित किया जाना चाहिए, और अलग अलग स्कीम्स जो हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के लिए कितना कितना पैसा दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, इस चीज़ के लिए सिफारिशें करता है। संविधान में इतनी चीज़ें कही हैं, तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।